गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब ये हम अगला जो है टेंस में देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने देख लिया है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट का जो सेकेंड स्टेप चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस चलेगा। अब यहाँ पे मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दिया है। अब इसका सबसे पहले आपको परिभाषा जानना आवश्यक है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा परिभाषा वो कुछ ऐसा होगा। वर्तमान में क्या था कि जब कोई कार्य चालू है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि इसकी कॉन्टिन्यूटी कहां दिखा रहा है, प्रेजेंट में। वैसे ही ठीक पास्ट में होगा, जब कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू था तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब अब वहां कंटिन्यूटी पास्ट टाइम में थी। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, जब कोई कार्य भूतकाल में चालू था तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, जब कोई कार्य भूतकाल में चालू था, कॉन्टिन्यूटी उसकी कब थी, पास्ट टाइम में थी, तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझें कि किस तरह से ये बात साबित होगी। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, और यू वर क्लीनिंग द रूम। देखिए दोनों चीज। अब यहां पर हम समझे कि कैसे। ठीक है, अब यहां पर हम समझे कि कैसे। ऊपर आपने देखा है आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इज एम आर के साथ आईएनजी लगता था। पास्ट में क्या होगा, इज एम आर वाज वर में तब्दील हो जाएगा और उसके साथ आईएनजी तो वही कॉमन चीज रहेगा ही। ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। तो आईएनजी लग गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहां ध्यान देने की, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम आर की जगह वाज वर लगता है, उसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। अब थोड़ा सा यहां पर आप समझें, इसके बाद हम पहचान लेंगे और उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वाज होता है हेल्पिंग वर्ब, ये ही, शी, इट, आई और नेमिंग वर्ड के साथ लगता है। मतलब जो वाज हेल्पिंग वर्ब होता है वो ही, शी, इट, आई या नेमिंग वर्ड के साथ लगेगा, और जो वर हेल्पिंग वर्ब होता है वो दे के साथ, वी के साथ और यू के साथ लगेगा। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देखें पहचान। पहचान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे और रहा। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होती है। ठीक है, अब हम लोग चलें, अब जो नियम लगता है, नियम को अब हम लोग देखें कि कैसे नियम लगता है, क्या नियम लगता है। सबसे पहले नियम की बात करें, रूल। तो नियम अगर हम असर्टिव सेंटेंस से शुरू करें, हकारात्मक वाक्य से, तो उसमें क्या नियम लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा वाज वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद तब ऑब्जेक्ट लगेगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वह खाना रसोई घर में बना रही थी।
वह खाना रसोई घर में बना रही थी। वह खाना रसोई घर में बना रही थी इसको, तो वह जो ये सब्जेक्ट हो गया बना रही थी। अब क्योंकि लड़की है, बना रहा था होता तो लड़के होता, लड़का होता, और बना रहे थे इसका मतलब प्लूरल हो जाता, बहुत सारे लोग एक से। तो बना रही थी लड़की, शी सिंगुलर है, इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। शी वॉज, बनाना, खाना बनाने के सेंस में हम कुक का प्रयोग करते हैं, और खाना बनाने के अलावा और कोई चीज बनाना तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ खाना बनाने के सेंस में कुक का प्रयोग करेंगे। कुक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा कुकिंग। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी होता है। कुकिंग क्या बना रही थी, अब खाना, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया द फूड। कहां बना रही थी, किचन में, इन द किचन। अब खाना कहां बना रही थी, किचन में, तो इन द किचन। ठीक है, ऐसे ही आपका बनेगा। अब प्लूरल होगा तो वर लग जाएगा, उसके साथ आईएनजी, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो लग जाएगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो अगला जो नियम है नेगेटिव वाला समझिए, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर्ब, उसके साथ नॉट, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा नेगेटिव में, सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग इसको एग्जांपल की मदद से समझे। ठीक है, उदाहरण की मदद से। तो राम छत पर नहीं चढ़ रहा था। ठीक है, अब राम छत पर नहीं चढ़ रहा था, तो इस कैसे हो जाएगा, राम, राम सिंगुलर है, इसके साथ क्या हो जाएगा, वॉज का प्रयोग, नेगेटिव है इसीलिए नॉट, वॉज नॉट, छत पर चढ़ना, ऊपर नहीं दिया है छत पर, तो क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंब अप होता है। तो यहाँ पे हम क्लाइंब वर्ब है, क्लाइंब में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग अप। ठीक है, द टेरेस, छत का क्या हो जाएगा, टेरेस। तो ये आपका हो गया, राम वॉज नॉट क्लाइंबिंग अप द टेरेस। ठीक है, तो इसी तरह से आपका नेगेटिव भी बन गया। अगला जो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव रहेगा। तो ये तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। अब हमारा जो अगला है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में किस तरह से आप करेंगे उसको देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने फिर से बताया, फिर से बता दूं, दो तरह से होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा वही, तो यहां क्या लगेगा, वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे, पंक्चुएशन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल लेंगे, क्या वे खेत में सो रहे थे, वे बहुत सारे लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब सोना, स्लिप, सोना का क्या होता है, स्लिप, स्लिप में क्या लगा देंगे, आईएनजी, स्लीपिंग हो जाएगा। कहां सो रहे थे, खेत में, इन
द फील्ड। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से बनेगा आपका। ये तो क्यों लगा वर, क्योंकि ये प्लूरल था। अगर ये सिंगुलर था तो क्या लग जाता है, यहाँ वॉच लग जाता। और उसके बाद आईएनजी लगाना है ये मेन वर्ब में, बाकी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको उतार देना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो आपका रहेगा WH टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। WH टाइप इंट्रोगेटिव WH टाइप इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या रहेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। आया। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो तुम स्कूल के पास क्या कर रहे थे, इसको हमको बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, WH क्या हो गया, व्हाट। तो यहाँ क्या का इंग्लिश हो गया WH व्हाट। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तुम है, सब्जेक्ट तुम है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब वर लग जाएगा। अगर ये सिंगुलर था तो वाज लग जाता, लेकिन ये क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर लगा है। अब ये जो सब्जेक्ट है यू, इसको उतार देंगे। व्हाट वर यू, करना, डू में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डूइंग। अब व्हाट वर यू डूइंग, कहां पे, के पास का मतलब होता है नियर, किसके पास में थे, स्कूल के, नियर द स्कूल। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट वर यू डूइंग नियर द स्कूल, ठीक है। तो इसी तरह से आपका बनेगा। इंट्रोगेटिव भी आपका बन गया दोनों तरह का। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कल जो है आप, जब हमारा लेक्चर होगा तो उसी समय आप, पहले आपका वीडियो जाएगा उसको देख लीजिएगा। नहीं आएगा, जो समझ में डाउट क्लियर नहीं होगा तो उसको आप पूछिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि आपका डाउट अगर आप रह जाओगे बिना पूछे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम आगे खड़ा कर सकता है। इसलिए जितना हो उतना आप पूछिए वीडियो में से निकाल कर, जो भी डाउट हो। तब तक के लिए धन्यवाद।